नहीं नहीं, बस रिकॉर्ड होगी ये। So audience, today I have a very wonderful guest speaker. She is very enthusiastic cabin crew from Pakistan International Airline. थैंक यू पुरुतल एंड समर, आपने टाइम दिया। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि why you selected this profession, what was the motivation behind this, and other what were the challenges when you were starting this. Thank you. Basically, I came like normally. There was nothing like planned that I am coming into this field. It was just like happened. Sometimes destiny leads you there. So I came here, but now it has become my passion because of the traveling and everything. You meet new people and you explore new, cultures and everything. So that motivation makes me still. I am working like 11 to 12 years, past 11, 12 years in Pakistan International Airlines. So now traveling is my passion these days. नाइस। तो आपके इस 10 से 12 सालों में बहुत लोग आए और बहुत गए होंगे। यस, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है, बहुत सारे लोगों से मिले हैं और इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस होने के साथ ना आई कैन मतलब हम लोग जो है ना वो बहुत जल्दी लोगों की साइकी को समझ लेते हैं। या बहुत जल्दी कि अगला बंदा कैसा है, उसकी मेंटल हेल्थ या ये कह लें आपकी वो कितना अग्रेसिव होगा या कितना वो काम है, वो उनके बात करने से आइडिया हो जाता है। उनकी मेंटल अप्रोच का पता चल जाता है। इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया ऑलरेडी। ट्रू ट्रू। तो समन ये बताएं कि आप व्हेन यू वांटेड टू बिकम दिस कैबिन क्रू प्रोफेशन, तो आपकी फैमिली के क्या एक्सप्रेशन थे? क्योंकि हमारे माशरे में अनफॉर्चुनेटली एक इस चीज़ को कुछ जगहों पे अच्छा पॉजिटिवली नहीं लिया जाता वेरीफाई ओपनली से, तो उसकी क्या वजह है कि जो कहते हैं कि माशरे में कि कैबिन क्रू की जॉब अच्छी नहीं है या उसमें लड़कियों को भेजते वक्त हेजिटेशन। ओके, बेसिकली अगर आप जॉब वाइज कंपेयर करें, बहुत अच्छी जॉब है क्योंकि आपको डिफरेंट कल्चर्स देखने को मिलते हैं, डिफरेंट कल्चर के जो है ना लोगों से आपको बात करने को मिलती है। लेकिन हमारी सोसाइटी में बेसिकली वी आर एशियंस, तो पाकिस्तान में इस जॉब को इसलिए अच्छा नहीं समझा जाता क्योंकि ये 9 to 5 वाली जॉब नहीं है। इट्स नॉट 9 to 5 आवर्स जॉब कि आपने सुबह जाना है और शाम को घर आ जाना है। आपका मिडनाइट में भी पिकअप हो रहा होता है, आप सुबह आ रहे होते हैं, ठीक है। मैं जैसे अभी आपको बता रही थी कि मैं रात को गई हूँ एंड आई केम इन द मॉर्निंग, ठीक है। अभी मेरा फिर मिडनाइट में पिकअप होगा, लाइक कभी मिडनाइट में आपका अराइवल हो रहा होता है। तो लोगों को ना इस बेसिकली इस जॉब का इतना ज्यादा आइडिया नहीं है। वो सिर्फ ये देखते हैं कि हम जहाज पे जा रहे हैं और बस ये एक फैसिनेट करता है लोगों को। लेकिन ये है कि टाइमिंग्स बड़ी मैटर करती हैं इसमें। और जैसे मेरे पेरेंट्स की भी आपने बात की है, मजे की बात मैं आपको ये बताती हूँ कि मेरे पेरेंट माय फादर वाज द वन who asked me to apply for this job. ओह ओके। Yes. So there was an ad in the Jung newspaper and he asked me कि why not you apply for this job. I was like क्या कह रहे हैं अब्बू आप, मतलब क्या। तब तो मुझे भी नहीं पता था कि कैबिन क्रू बेसिकली होता क्या है। I had little information बिकॉज जहाँ पे मैं पहले काम करती थी तो वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स थी, तो उनकी सिस्टर थी एयर ब्लू में या मतलब दूसरी एयरलाइन में ना। तो उनसे मैंने पूछा था कि क्या होता है बेसिकली ना कैबिन क्रू। सो आई हैड लिटिल आइडिया अबाउट द कैबिन क्रू स्टफ एंड एवरीथिंग। बट माय फादर वाज द वन हु मोटिवेटेड मी कि आप ये करो, आप कर सकती हो। तो बेसिकली जो कॉन्फिडेंस उन्होंने मेरे अंदर डाला ना कि यस यू गोना सिलेक्ट, आप सिलेक्ट हो जाओगी। या तो दैट वाज द वन। अभी जो मैं भी फेस करती हूँ ना, लड़कियां जो पूछती हैं वो बेसिकली पेरेंट्स जो है ना वो को वर्किंग एनवायरनमेंट से जो है ना उससे ज्यादा वो होते हैं कि एनवायरनमेंट पता नहीं कैसा है, बट इट्स अ सेफ एनवायरनमेंट। आपको पता है हर जगह पे सेफ प्लेस होती है खवातीन के लिए। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपने कैसे उसमें रहना है। मेरा ये एक्सपीरियंस है। इट डिपेंड्स ऑन यू, आपने उस स्पेस में कैसे रहना है। और लड़कियों के लिए इट्स नॉट दैट बैड जॉब। अगर आपने 9 to 5 जॉब करनी है यू कैन गो फॉर 9 to 5 जॉब। हाँ, अगर आपने अपना रेस्ट एंड एवरीथिंग खत्म करना है देन यू कैन कम इनटू द कैबिन क्रू लाइफ बिकॉज इसमें रेस्ट नहीं है। आई एग्री। और समन, व्हाट वाज द इनिशियल बिहेवियर ऑफ द मेल्स कम्युनिटी फॉर द वुमेन? दिस इज वेरी ट्रिकी क्वेश्चन बाय द वे। अच्छे लोग भी हैं, मैं ये नहीं कहूंगी कि जो है वो आपको हरासमेंट नहीं होती है। बहुत सी जगहों पे समटाइम्स आपको बातों बातों में ही फील हो जाती है। जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि काफी एक्सपीरियंस आप कर लेते हैं ट्रैवलिंग में आके। तो आपको तरीके होते हैं हर चीज के, आपने कैसे डील करना है। तो आप बहुत अच्छे तरीके से अल्फाजों के साथ आप अगले बंदे को समझा सकते हैं। और मैंने वही बोला है आपसे कि आप जिस तरह से खुद है ना आप अगले बंदे को बता सकते हैं कि दिस इज माई सेफ, दिस इज माई लिमिट्स, यू नीड टू बी देयर।
ठीक है, तो वो उसमें अगले मर्दों को भी पता होता है कि हमने कैसे बात करनी है, क्या करनी है। अदरवाइज छोटी मोटी चीजें तो आपको पता है प्रोफेशन में चलती रहती हैं। यू नीड टू लेट इट गो। या वो तो आई थिंक हर प्रोफेशन में है, वो नॉट रिलेटेड टू द हेयर। यस। ओके। और इसके अलावा व्हाट वाज योर डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंस, कोई ऐसा आपको हार्ड एक्सपीरियंस आप बताना चाहें अपने इस कैरियर में, वो आपको लगा हो कि जहाँ पे आप बिल्कुल छोड़ने लगे? ओह यस, दैट इज वेरी अमेजिंग स्टोरी बाय द वे। जब मैंने ज्वाइन किया था लाइक 2012 में मैंने ज्वाइन किया था, ठीक है, तो मुझे नहीं पता था कि मुझे एयर सिकनेस है। हाँ। ठीक है, तो जब मैंने फर्स्ट ट्रेवल किया था बाय एयर तो देन मुझे एयर सिकनेस हुई। आई वाज लाइक इट्स नॉर्मल। लेकिन मुझे ट्रैवलिंग से शुरू से ही बाय रोड में भी सिकनेस रहती थी, बट आई डिडंट नो कि मुझे एयर सिकनेस भी है। वो तो रोड सिकनेस थी ना, लेकिन मुझे एयर सिकनेस भी थी। तो व्हेन आई केम इन एयरलाइन और मैंने फ्लाइंग जब स्टार्ट की अपनी, आई कुडंट मैनेज। मुझे इतनी ज्यादा सिकनेस होती थी कि आपको पता है काम करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता था। एंड आई वाज एट दैट स्टेज देख के मैंने कह दिया था कि नहीं, अब मैं नहीं कर सकती ये। मतलब इट्स लाइक 3 to 4 months मेरे से बस हो गई थी। एंड आई वाज लाइक आई एम लीविंग, मैं जा रही हूँ। माई मदर वॉज लाइक कि तुमने इतनी स्ट्रगल की है, बिकॉज 3 months की ट्रेनिंग होती है हमारी, ठीक है। 3 months की ट्रेनिंग के बाद आप पास आउट होके फिर आपकी फ्लाइंग स्टार्ट होती है। तो वो जो 3 months का आपका स्ट्रगल पीरियड होता है जिसमें आपने इतनी मेहनत की होती है, अपने सारे एग्जाम्स अपने क्लियर किए हुए होते हैं, तो वो एक आपकी मेहनत है। तो माई मदर वॉज लाइक कि तुमने इतनी मेहनत की है, एक स्टेज पे आई हो, अभी आप इसको करो, हो सकता है कि आप जो है ना वो आगे इसको कंटिन्यू कर सको। सो लेटर ऑन व्हेन आई स्टार्ट ट्रैवलिंग लॉट, मतलब बहुत ज्यादा मैंने फ्लाइंग स्टार्ट कर दी, छोटे जहाज से मैंने बड़े जहाज पे फ्लाइंग करना शुरू की। देन नाउ आई एम फाइन। दैट वाज द टाइम आई वाज लाइक कि नहीं भाई ये मेरे काम की नहीं है, क्योंकि आपसे काम ही नहीं होता सिकनेस में ना। ओके। सो So, व्हाट इज़ how द do you डिफरेंट? manage your life? जी जी बोलो। So how do you manage your life and job? ओह नाइस। एक्चुअली एवरीथिंग इज विद माय जॉब। हमारी जॉब में हमें टाइम मैनेजमेंट ये सब चीजें सिखाई जाती हैं। उसकी वजह से हम लोग इतने ज्यादा उस चीज में वो कर लेंगे, अपने अंदर हमने डेवलप कर लेनी है चीजें, कि अगर मेरा रात में पिकअप है तो मुझे पता है कि मैंने कितना रेस्ट करना है और मैंने कितने बजे इस चीज के लिए रेडी हो जाना है। तो उसकी वजह से आपकी जो नॉर्मल रूटीन है उसमें आपकी टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी हो जाती है। सो यू आर नेवर लेट समवेयर। आपको पता होता है कि यस मैंने यहाँ पे इस टाइम पे जाना है। वी आर मल्टी टास्कर्स बेसिकली बिकॉज ऑफ आवर जॉब। सो वी कैन डू मल्टीपल थिंग्स एट द सेम टाइम। तो उसकी वजह से हमारे अंदर वो चीज़ एक डेवलप हो गई हुई है, तो हम अपने लाइफ को भी मैनेज करते हैं। लेकिन यस पर्सनल जैसे आपकी फैमिली है उसके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आई एम बेसिकली फ्रॉम मदर सिटी। सो आई नीड टू मैनेज टू गो देयर अपने पेरेंट्स को मिलने के लिए। वो एक थोड़ा सा टफ स्पैन आता है आपके लिए, बट स्टिल वी मैनेज दैट। उसको भी हम मैनेज कर लेते हैं। ओके। सो समन व्हाट अबाउट लाइक योर फैमिली, लाइक इफ यू आर सिंगल और इफ यू आर मैरिड, सो हाउ यू मैनेज फैमिली विद वर्क? आई एम नॉट मैरिड, आई एम सिंगल। ओके। और yeah, but I can answer for this thing married because my colleagues are married and they are having kids. So basically for the married couple or married cabin crew there is very important कि उनका family back जो है ना वो बहुत ज़्यादा supportive हो उनको, क्योंकि उनके kids के लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि उनका जो है ना family बहुत ज़्यादा उनको support करे, फिर वो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। आई हैव सीन मैनी कॉलीग्स ऑफ माइन एंड दे आर वर्किंग लाइक स्टिल अभी तक वो काम कर रहे हैं एंड दे आर मैनेजिंग देयर होम्स एंड सल्यूट टू देम। या आई वुड सल्यूट टू देम, यस। ओके। और समन ये थोड़ा बताएं कि जो स्मॉल ट्रैवलिंग और इसके अलावा जब आप लॉन्ग ट्रैवलिंग करते हैं उसके लिए क्या आपकी डिफरेंसेस होते हैं, प्रेफरेंस? लाइक इन विच सेंस? मतलब आपको पता है आपने बहुत दूर से, फॉर एग्जांपल न्यूयॉर्क की फ़्लाइट है या किसी ऐसी जगह की फ़्लाइट है, तो फिर आपने अपने आप को उस तरह से प्रिपेयर करना होता है, या द प्रोटोकॉल इज सेम फॉर एवरीथिंग? No, actually, for long haul flights, like suppose if you are going Toronto, there is a weather changings. वहाँ पे वेदर चेंज है, तो अकॉर्डिंगली वी हैड टू पैक आवर स्टफ। उस हिसाब से हमें अपनी हर चीज को मैनेज करना होता है। स्मॉल ट्रैवलिंग में नहीं इतना है क्योंकि वो टर्न अराउंड होते हैं, यू केम बैक। बट देन अगेन अगर लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स हैं तो फिर आपको उस वेदर बेसिकली वेदर के हिसाब से आपको अपनी चीजें और अपना हर चीज मैनेज करनी होती है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप इतना ट्रैवल करती हैं बाय एयर और आजकल बाय एयर करते हुए डर भी लग रहा होता है अक्सर। वो आपको कोई ऐसा इंसिडेंट याद है जिसमें आपको भी डर लगा हो?
yes, that was the incident recently, abhi coming isi year mein mere sath hua tha. We were coming back from Toronto flight, and there was very severe weather, like thunderstorm. I have never ever experienced that weather in my career. So it was very severe weather that we need to divert. And that was the time I was like, bas kalma pad lo. Okay. That was the time. समटाइम्स वेदर आपको हिट कर जाता है ना. बेसिकली ये होती है अब मैं इसमें काफी हमारी बेसिकली एविएशन टर्म्स हैं जिसको मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो उसमें काफी डिटेल में जा सकते हैं. सो बेसिकली वो इस तरह से अनएंटिसिपेटेड टर्बुलेंस होती है जो अचानक आ जाती है जिसका आपको पता नहीं होता. जैसे एयर पॉकेट से आपको एकदम सडनली आ गए, इस वजह से वो प्रिपेयर हमें रखते हैं कि आप सीट बेल्ट जब साइंस ऑन होते हैं तो हम पैसेंजर्स को भी कहते हैं कि आप सीट्स पे बैठ जाएं, और कैबिन क्रू भी हार्डनेस अपने लगा लेता है. सो दीज आर द रीजंस, क्योंकि वेदर नहीं बता के आता आपको. सो बेसिकली दिस वाज अनएंटिसिपेटेड टर्बुलेंस दैट वी हिट दैट ना. तो दैट वाज वेरी डेंजरस. वो बहुत ज्यादा एक टाइम था. और आई खुदा ना फेल्ट. खास्ता ये जब हमें कोई बैड न्यूज़ मिलती है कि कहीं पे कोई ऐसा इंसिडेंस हो गया एयरलाइन का, और फिर उस वक्त आप लोगों की मोटिवेशन डाउन चली जाती है? फॉर अ टाइम बीइंग मतलब डाउन नहीं होती है. उसमें ये है कि देखें आपने, दिस इज अ जॉब, यू चोज दिस जॉब राइट. आपने इस जॉब को खुद चूज किया है. सो यू नो देर इज अ रिस्क. आपको पता है कि यहाँ पे रिस्क है और आपने खुद जो है वो इसको चूज किया है. तो फॉर द टाइमिंग येस यू फील अपसेट, बट देन अगेन मोटिवेशन यही है कि यू चोज दिस, यू हैव टू फ्लाई. आपको फिर से जाना है, आपको फिर से जो है वो फ्लाई करना है. तो वो कहते हैं ना स्काई इज द लिमिट, तो फिर हम वापस आ जाते हैं खुद ही. जो यंग लड़कियां हैं और जो फील्ड में आना चाहती हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा उनके लिए ये मैसेज है कि बेसिकली देखिए हमारी जॉब जो है ना वो बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती है. तो मेरा उनको मैसेज क्लियरली लाउड एंड क्लियर ये है कि आप ये देख के ना आए कि हम ट्रैवल करेंगे, हम इधर से हम उस जगह पे जाएंगे. आप ये देखें कि आप अपना कितना उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, बिकॉज इट्स टोटली अबाउट सेफ्टी ऑफ पैसेंजर्स. इट्स नॉट लाइक कि आप लेयर ट्रिप पे जा रहे हैं, आप जो है वो एंजॉय करेंगे. ऐसा नहीं है. मैं ये समझती हूँ कि अगर आपने इस फील्ड में आना है, यू नीड टू प्रिपेयर, यू नीड टू बी प्रिपेयर फॉर द सेफ्टी ऑफ द पैसेंजर्स. आपने उनको एवैक्यूएशन में कैसे निकालना है, दिस इज द मेन पर्पज ऑफ द कैबिन क्रू बेसिकली. ठीक है, बाकी सारी चीजें तो वो आपको बिकॉज ऑफ यू आर सिलेक्टेड फॉर दिस थिंग ना, आप इस चीज के लिए सिलेक्ट किए गए हैं, तो उस चीज के पर्क्स आपको मिल रहे होते हैं. या ठीक है. आपने इमरजेंसी में पैसेंजर को कैसे बचाना है उसकी ट्रेनिंग्स जो आपने की हुई होती हैं वो आप परफॉर्म कर रहे होते हैं जहाज पे. ठीक है, उसके आपको पर्क्स मिलते हैं कि आप रह रहे हैं होटल्स में, आप जा रहे हैं खाना खाने, यू आर रोमिंग अराउंड. ये थोड़ा चीज सिर्फ आपका 24 घंटे का टाइम स्पेन है. आपका जो बाकी अपना पूरा करियर होता है ना वो आपने सिर्फ पैसेंजर्स को देखना है कि हमने इनको बचाना कैसे है. ठीक है. तो आपने सेफ्टी ऑफ पैसेंजर्स के लिए आना है, सेफ्टी ऑफ एयरक्राफ्ट के लिए आना है. आप ये ना समझें कि आप जो है वो मैंने आज, अच्छा हाँ मैं तो आज पेरिस चला गया, मैं तो आज यूरोप उधर जा रही हूँ. इट्स नॉट लाइक दैट. तो अपने माइंड को मेकअप करके आए. दिस इज नॉट अ 9 to 5 जॉब, दिस इज 24 hours जॉब. ये 24 घंटे वाली नौकरी है. इसमें आपकी फैमिली जो है वो ये नहीं होगा कि आपको इवेंट्स में आप आराम से आप घर बैठ जाएंगे. बिकॉज आई डोंट नो हाउ मेनी ईद्स आई हैव नेवर स्पेंड विद माई पेरेंट्स. ठीक है. आई हैव नेवर स्पेंड मोस्ट ऑफ द इवेंट्स लाइक बर्थडेज हैं या फैमिली में कोई प्रॉब्लम है. समटाइम्स यू आर नॉट इन द पाकिस्तान, आप पाकिस्तान में नहीं है. आपको इवेंट्स पे ये होता है ना कि पाकिस्तान में इवेंट्स पे छुट्टी होगी है 9 to 5 वालों को, सबको. कैबिन क्रू को नहीं होती है. कैबिन क्रू में सिलेक्टिव होते हैं, ये है हमें छुट्टियां मिलती हैं, लेकिन सारे कैबिन क्रू को नहीं मिलती है बिकॉज ऑपरेशन तो चलना है ना. So these are the things I would say to young generation जिनको बहुत ज़्यादा fascinate करता है cabin crew में आना. So be prepared for yourself, yourself for the safety of passenger. Then you can come here. Sacrifices हैं इसमें. आपको अपनी life को sacrifice करना पड़ेगा. अगर आप ये decide कर लें कि yes भाई I am ready to sacrifice my life for this field, for this passion, then you are good to go. I would suggest this one. ओके. और इसके अलावा समन आप किसी बात पे आपको ड्यूरिंग जर्नी और इसके अलावा भी गुस्सा किस बात पे ज़्यादा आता है? गुस्सा किस बात पे आता है? जब पैसेंजर आपकी बात को नहीं सुन रहा होता. देखिए अभी मैंने
जब मैंने अभी आपको बताया है कि सीट पे साइंस ऑन हो गए हैं, हाँ ठीक है, जी। दिस इज अ सेफ्टी हैजर्ड दैट यू आर स्टैंडिंग एट द डोर एंड यू आर गोइंग टू द टॉयलेट, क्योंकि हमारे एसओपीज हैं, जैसे ही आपके सीट पर साइंस ऑन होते हैं, अनाउंसमेंट्स यप। होती हैं, वी हैव टू लॉक एवरीथिंग, हमें टॉयलेट्स लॉक करने हैं, हमें, क्योंकि वो लॉक इस वजह से करने हैं क्योंकि हमें देखना है कि कोई भी पैसेंजर जो है वो टॉयलेट में ना रह जाए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द, आपने देखा होगा और आपने सर्च भी किया होगा, रिसर्च के मुताबिक जो है ना, सबसे ज्यादा जो आपकी इमरजेंसीज होती हैं ना, वो टेक ऑफ और लैंडिंग पे होती हैं, ठीक है। तो इसका जो वो रेशियो है ना, वो बहुत ज्यादा है। यप। सो दैट इज द क्रिटिकल टाइम जिसमें पैसेंजर जो है ना, आपको पता है कि उसी टाइम पे उसने मूव करना है जब उसको कह रहे हैं कि बैठ के सीट बेल्ट लगा लें, ठीक है। तो दैट इज वो, उसमें फिर बेसिकली ना आपको गुस्सा नहीं हम कह सकते, उसमें हमारी आवाज में आ जाती है असर्टिवनेस, यप। जो हमें ट्रेनिंग में सिखाया जाता है, ठीक है। तो वो असर्टिवनेस जरूरी इसलिए हो जाती है बिकॉज आई हैव टू टेल यू यप। दैट दिस इज फॉर योर सेफ्टी, दिस इज नॉट फॉर माई सेफ्टी, ये आपके लिए है, आई एम हियर फॉर यू, आपको ये चीज देखनी होगी। सो दीज आर द थिंग्स जिसमें हम असर्टिव हो जाते हैं, जिनको, जिसमें पैसेंजर को लगता है दैट हम गुस्सा कर रहे हैं। ओके। या आई अंडरस्टैंड। नहीं, गुस्सा समहाउ बनता भी है कि आप एक जानलेवा चीज़ भी हो सकती है। उसके अलावा ये है कि आप गुस्सा इन अ वे कि आप, बिकॉज आई टोल्ड यू कि आप नाइट फ्लाइंग कर रहे होते हैं, आपने फिर टर्न अराउंड्स में जो है ना, वो आपका अग्रेशन थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, बिकॉज आप ऑलरेडी एक सेक्टर करके गए हुए होते हैं, यू हैव टू कम बैक एज वेल। सो देर इज अ लिटिल बिट, बट स्टिल वी आर लाइक कि नहीं, हंसी खुशी जाना है और हंसी खुशी आप वापस आए। ओके। और इंटर एयरलाइंस पे इंटरेक्शन होता है या यू आर स्टिक टू ओनली योर एयरलाइन? होता है, जैसे हम लोगों का ब्रीफिंग रूम एक फ्लोर पे है, सो अक्सर हम डिफरेंट एयरलाइन के क्रू से मिलते हैं, सो वी ग्रीट ईच अदर व्हेन एवर वी सी ईच अदर अराउंड। तो ओके। हम मिलते हैं, जो भी एयरलाइन हमें मिलती है तो हम उन सबको जो है वो ग्रीट करते हैं अच्छे से, कुछ पूछना हो तो पूछ भी लेते हैं। ओके। या सो देयर इज नॉट अ स्ट्रिक्ट रूल के लिए आपने उससे बात नहीं करनी, उससे नहीं करनी? no, no, it's not like that. But then again, obviously, it's about not the private things. We don't Yeah. discuss about those things. But yes, how's your life going? How's you are taking it? How's you know, these are the things we talk. That's it, nothing else. ओके। और इसके अलावा व्हाट आर योर नेक्स्ट गोल्स अबाउट लाइफ? यू वांट टू कंटिन्यू दिस और यू विल फाइंड अनदर जॉब और प्रोफेशन? No, I guess I am fine right now here because traveling has become my passion now. So I really need to travel. Travel is oxygen for me. So there is an age Yeah. limit for this? Yes, there is it depends in different airlines कि Okay. आपकी हर एयरलाइन के हिसाब से है। सो हमारा वो ये है कि बिकॉज इट्स अराउंड 60, Oh, it's because it's यू a कैन government. यू कैन गेट रिटायरमेंट, यस। ओके। सो उस वक्त तक आप इतने एक्टिव रहते हैं? रहते हैं, रहने वाले रह भी लेते हैं। इट से अभी आपने लाइफस्टाइल की बात अभी की थी, या। इसमें आपका लाइफस्टाइल बहुत मैटर करता है बिकॉज यू नीड टू मेंटेन योर वेट एज वेल, क्योंकि हमारा एवरी 3 मंथ्स वेट चेक होता है, उसमें आपको अपनी डाइट एंड एवरीथिंग मेंटेन रखनी होती है, क्योंकि आपको कहते हैं ना कि प्रेजेंटेबल होना चाहिए, आप इन फ्लाइट आप अच्छे लगें। सो एवरीथिंग, एवरी 3 मंथ्स हमारा वेट चेक होता है, अकॉर्डिंगली फिर आप अपनी बॉडी और सारा लाइफस्टाइल आपका मेंटेन रहता है, जिसकी वजह से आप फिट रहते हैं। और समझ, ये जो जैसे आपने ये भी जिक्र किया, इसके इसका मीनिंग किस एक्सपेक्ट में होता है कि जो हमारे सोसाइटी में लिया जाता है कि आप अच्छे लगें फॉर द सेक ऑफ प्रेजेंस, या ये इट्स योर प्रोटोकॉल डेट आपने अच्छा लगना है टू सर्व पीपल? इट्स बेसिकली इफ यू आर प्रेजेंटेबल, लाइक आप अच्छे लग रहे हैं, इट डिपेंड्स कि आपकी बेसिकली ग्रूमिंग, इसमें ग्रूमिंग इन्वॉल्व हो जाती है आपकी, ठीक है। सोसाइटी की बात तो बाद में आ जाएगी, अगर आप इसको देखें अपनी जॉब से रिलेटेड अगर आप बात करें, सो बेसिकली इट्स अबाउट योर ग्रूमिंग, हाउ यू आर ग्रूमिंग योर सेल्फ, आप कितना ग्रूम्ड हैं। सो ग्रूम रहने के लिए यू नीड टू मेंटेन योर सेल्फ, ताकि आप पे यू नो यूनिफॉर्म अच्छा लगे आपके ऊपर पहना हुआ। सो दीज आर द थिंग्स, यस। ओके। और इसके अलावा व्हेन यू ट्रैवल, और जब आप दूसरे कंट्री में जाते हैं और वहाँ पे आप जब आपका जो स्पेन होता है फॉर रेस्टिंग और समथिंग, तो डू यू रियली थिंक कि आपको लगता है कि पाकिस्तान से और वहाँ के कंट्री में जो डिफरेंसेस हैं दैट रियली इंस्पायर यू और नॉट? Yes, why not? Because they are very, developed countries, and they are very, they are running very systematically. हाँ।
सो हर चीज सिस्टम के साथ है वहां पे। इवन आप वहां पे उनका सिग्नल है ना, सो यू आर ऑटोमेटिकली स्टैंडिंग देयर अनटिल अनलेस इट्स गोना ग्रीन। आप खड़े हुए हैं वहां पे, आपको बाय वॉकिंग एवरीथिंग इज वेरी सिस्टमैटिकली, आप ऑटोमेटिकली उनके सिस्टम में आ जाते हैं। तो ये चीजें हैं जिसको हम लैक करते हैं, बट अगेन डेवलपमेंट तो कहाँ, इस ये बात तो कहीं और चली जाएगी। डू बट यू स्टिल इट इज थिंक कि इंस्पायर्ड पाकिस्तान बिकॉज इट्स वेरी। में डू यू थिंक पाकिस्तान के सिस्टम में गुंजाइश है कि ये करेंगे इम्प्रूवमेंट या नहीं? ये तो डिपेंड करता है कि कौन आएगा और क्या लेके आएगा। वी कैन जस्ट होप फॉर दैट। हम लोग एक होप लेके बैठे हुए हैं, और पाकिस्तान में ना होप पे, पाकिस्तान वैसे होप पे ही चल रहा है, मैं आपको नहीं, वो बताऊं। तो जो आएगा वो उस पे हम ये कहते हैं कि ये तो लोगों के ऊपर डिपेंड करता है ना, वो कैसे चलते हैं। पर लेट्स सी, करने वाले कर भी लेते हैं। अभी देखते हैं क्या होगा। ओके, स्टिल होपिंग। या ट्रू। एंड लास्ट 5 minutes we have anything that you think कि जो हमारे जैसे राबिया ने पूछा यंगस्टर्स के वादे से, फीमेल्स के वादे से, और इसके अलावा जो स्पेसिफिकली व्हाट आई वांट टू डू फॉर माय प्लेटफॉर्म एंड ऑल दैट, डू यू थिंक ओके, ओके सॉरी प्लीज। सो डू यू थिंक कि हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है, जिस तरह वो प्रोफेशन की सिलेक्शन कर रहे हैं, और उसमें हमारी जो फैमिली वैल्यूज़ हैं, दे आर गोइंग टू कंप्रोमाइज़, लाइक अब लड़कियां बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस चाहती हैं, दे वांट टू डू एवरीथिंग बट देयर ओन, सो उस चीज़ का और फिर इस तरह का प्रोफेशन हो, सो यू थिंक कि इस चीज़ का रिलेशनशिप है या नहीं? I believe again there is a supportive partner with you is very important. अगर आपकी फैमिली देखें, मुझे भी 12 साल हो गए हैं एयरलाइन में, सो आई एम स्टिल कैरिंग माई वैल्यूज, फैमिली वैल्यूज एंड नॉर्म्स विद मी, बिकॉज आई नो फ्रॉम वेयर आई एम। ठीक है, मुझे पता है मैं किस बैकग्राउंड से हूँ, मुझे पता है कि मेरी क्या लिमिटेशंस हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द फैमिली बैकग्राउंड एंड द सपोर्टिव थिंग। अभी इंडिपेंडेंस, आई स्ट्रांगली बिलीव इन दैट कि लड़कियां इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। उसकी या वजह ये है कि आपके अपने अंदर जितना कॉन्फिडेंस आता है वो आपको अपने पैसे से ही आता है। जब आप कमाते हैं तब आपको पता चलता है कि जो हमारे घर में हमारे बाप ने या हमारे भाई ने कमाया था वो कैसे कमाया है। या सही है। तो कोई भी चीज आपको बैठे बिठाई नहीं मिलेगी, इट्स अ स्ट्रगल। सो बट आई बिलीव कि लड़कियों को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि आप जो है वो दुनिया को समझते हैं। वो आपके अपने लिए बेसिकली, वो आपको अपने आप को ग्रूम करने के लिए है। इसका हर चीज का आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट तो होता जी ही है। जी। ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो उसको कैसे लेके चलेगा। सो मेरी पर्सनालिटी डिफरेंट है तो मैं अपने हिसाब से चलूंगी, किसी की पर्सनालिटी डिफरेंट है वो अपने हिसाब से चलेगा। सो बट देन अगेन आई वुड सजेस्ट के साथ में आपका गुड पार्टनर होना बहुत जरूरी है, जो आजकल सोसाइटी में एक इंडिपेंडेंट वुमेन को नहीं मिल रहा जस्ट बिकॉज कि वो इंडिपेंडेंट है, वट आई बिलीव। ठीक है, तो हमारी सोसाइटी में एक इंडिपेंडेंट वुमेन का जो क्राइटेरिया है ना, वो डिफरेंट लेवल पे सेट कर दिया गया है, यस, दिस जिसको इज द आप चाह के प्रॉब्लम। भी या जो है ना खत्म नहीं कर पा रहे हैं। सो इट्स नॉट लाइक दैट कि सबको आप एक ही तराजू में तोलें। आई वुड सजेस्ट कि आप सबको एक ही तराजू में ना तोलें। हर जगह पे हर किस्म के लोग पाए जाते हैं। तो अगर आप अपने पार्टनर को जो इंडिपेंडेंट है और अपने पार्टनर को आप उसके साथ सपोर्ट करके चलेंगे, तो आई वुड सजेस्ट कि आप जो है ना बड़ी हेल्दी और अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं या सपोर्टिव है तो। या yeah, I सो agree मेन that थिंग इज financial independence I truly believe also, and that is what I do यस also, यस कि हमारी फीमेल्स का होना चाहिए, लड़कियों का होना चाहिए। बट आई थिंक जहाँ पे वो कंफ्यूजन आ रही है, अगर हम सोसाइटी के नॉर्थ में जाए, तो वो शायद, बट आई थिंक मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि वो यहाँ आती है कि दे थिंक इफ़ द रिलेशनशिप इज़ गेटिंग यू, लाइक कि वो समझती है हमें पोक किया जा रहा है या हमें कंट्रोल किया जा रहा है, वहाँ पे फिर प्रॉब्लम आती है। दैट इज़ व्हाट आई थिंक हैव टू जस्ट डिफाइन कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग। बेसिकली एक्चुअली सोसाइटी हम लोग इस एरा में आ गए हैं जहाँ पे जो है ना वो सोशल मीडिया ने बहुत ज्यादा अवेयरनेस लोगों यस। को दे दी हुई है। ठीक है, उसकी वजह से ये है कि अब वही बात आ गई है, आप सोशल मीडिया से क्या कंज्यूम कर रहे हैं। अगर आप पॉजिटिव चीजें कंज्यूम कर रहे हैं तो आप अपने रिलेशनशिप को भी ग्रो कर सकते हैं। अगर आप नेगेटिव चीजों को कंज्यूम करेंगे तो आप अपने रिलेशनशिप को खराब कर रहे हैं। उसका नुकसान सिर्फ आपको ही है, उसका नुकसान तीसरे चौथे बंदे को नहीं होगा। ट्रू। सही है। तो कंट्रोलिंग में मैं ये समझती हूँ जहाँ पे आपको लग रहा है कि somebody इज कंट्रोलिंग यू, सो आई वुड सजेस्ट कि आप वहाँ पे उसको कम्युनिकेट करें। कम्युनिकेशन इज द की।
जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे Yeah, आप true. अपने रिलेशनशिप को ग्रो नहीं कर सकते. सो बेटर कम्युनिकेट एंड रिजॉल्व योर इश्यूज कि मुझे यहाँ पे ये प्रॉब्लम है. सो इफ दे टॉक, वो टेबल टॉक करें. टेबल टॉक से हर चीज सॉल्व हो सकती है. Yeah, बगैर गुस्सा किए और रिएक्ट किए. यस, टेबल टॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो. सब चीजें क्लियर हो सकती हैं. ओके, थैंक यू समन, बहुत अच्छी टॉक रही आपके साथ. इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आई विल इनवाइट यू एंड मे बी डिस्टर्ब यू फॉर another topic. हाँ, no problem. Thank you. It was nice, amazing. I enjoyed a lot Thank you so talking much. to See you you guys. next time. See you. Take care. Allah Hafiz. Bye.